कर्नाटक के हावेरी जिले में एक महिला से गैंगरेप के 7 आरोपियों को कोर्ट से 21 मई को जमानत मिली। 22 मई की शाम को ये सातों आरोपी जेल से रिहा हुए और इसके बाद 5 गाड़ियों, 20 समर्थकों और कई मोटरसाइकिल्स के साथ गैंगरेप के आरोपियों का रोड शो शुरू हो गया। करीब 8 किलोमीटर लंबा यह रोड शो हावेरी जिले से निकला। इस दौरान गैंगरेप आरोपियों और उसके समर्थकों ने अलग अलग एंगल से इस विजय जुलूस को रिकॉर्ड भी किया, पर 8 किलोमीटर के रोड शो को ना तो किसी पुलिसकर्मी ने रोका और ना ही किसी और ने इसका विरोध किया। यह अपने आप में हमारे समाज के पतन का सबूत है, जहां जघन्य अपराध करने वाला आरोपी खुलेआम जश्न मनाता है। अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले नेता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। यानी कहीं पर भी अन्याय होना, हर जगह पर न्याय के लिए खतरा है। कर्नाटक से आई इन तस्वीरों के एक एक फ्रेम में अन्याय दिख रहा है, जिसे देखकर आपके लिए खुद के गुस्से पर काबू करना मुश्किल हो जाएगा। यह मामला वैसे तो सीधे सीधे कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, पर सबसे पहले इस मामले में पहली आवाज सोशल मीडिया पर उठाई गई। जब मामला आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, हर तरफ पुलिस से सवाल पूछे जाने लगे, तो आज इन गैंगरेप के 5 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बाकी 2 की तलाश अभी जारी है। असल में जिन 5 आरोपियों को आज हिरासत में लिया गया, ये पांचों आज अपने केस की सुनवाई के लिए हावेरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचे थे, क्योंकि इन लोगों ने जमानत के नियमों का उल्लंघन किया। अब इनको पुलिस दोबारा कोर्ट में पेश करेगी। इन 7 आरोपियों की जमानत को कैंसिल करने के लिए कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हो चुकी है। ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹಾನಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ 84/25 ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 189(2), 191(2), 281, 351(2), 351(3) BNSದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೆ। 5 ಆರೋಪಿಗಳು ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಮತ್ತು ಹಾನಗಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೇಪ್ ಕೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಷರತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ जामीन रद्द मारने की एप्लीकेशन करें। पुलिस अब इन आरोपियों को हिस्ट्री शीटर भी घोषित करेगी, लेकिन हमारा मानना है कि जमानत रद्द होना इन आरोपियों के लिए बहुत छोटी सजा होगी। इन्हें उससे कहीं ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट चाहे तो इन 7 आरोपियों को कठोर से कठोर दंड देकर आगे किसी भी अपराधी के रोड शो और जश्न पर हमेशा हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा सकती है। इस मामले को गैंगरेप आरोपियों का जश्न मनाना एक गलती होगी और आप इस गैंगरेप के मामले की इनसाइड स्टोरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कट्टरपंथ की सबसे घिनौनी तस्वीर है। यह पूरा मामला जनवरी 2024 का है, जब मुस्लिम महिला एक हिंदू युवक के साथ एक होटल में गई। पुलिस की जांच के मुताबिक आरोपियों ने हिंदू युवक को मारपीट कर भगा दिया और महिला को यह आरोपी होटल से घसीटकर अपने साथ ले गए। बाद में जंगल में ले जाकर महिला के साथ कई बार दुष्कर्म किया। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय वही तस्वीरें देख रहे हैं जब उस महिला को जबरन ये लोग अपने साथ ले गए थे। ये जनवरी 2024 का वीडियो है, जिसमें पहले मोटरसाइकिल पर बुर्का पहने एक महिला दिख रही थी और उसके पीछे एक और 2 व्हीलर है जिस पर 3 लोग जाते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बाकी 3 लोग पैदल हो जाते दिखाई दे रहे हैं और ये सातों ही गैंगरेप के आरोपी। जिन 7 आरोपियों के बारे में हमने आपको बताया, उनका एक गैंग है जो वैसे कपल्स को टारगेट करता है जिनमें हिंदू युवक और मुस्लिम महिला हैं। ये ऐसे लोगों के साथ लूटपाट करके उनका वीडियो बनाते रहे। बताया गया कि पहले भी एक ऐसा मामला सामने आया था, लेकिन तब पुलिस कार्रवाई नहीं हुई। यानी ये गैंगरेप और कट्टरपंथ का एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल ट्रेंड है जिसे बेनकाब करना बेहद जरूरी है। अब समझिए कि कोर्ट से इन आरोपियों को जमानत कैसे मिली। इस मामले में कुल मिलाकर 19 लोग आरोपी थे, जिनमें से 12 लोगों को 10 महीने पहले ही बेल मिल गई। इन 7 आरोपियों की जमानत याचिका 3 बार खारिज की गई। हालांकि इस बार इन्हें जमानत इसलिए मिली क्योंकि अदालत के सामने पीड़िता आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई। ऐसा होने की कई वजह हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों का पॉलिटिकल कनेक्शन है, यानी संभव है कि पीड़िता या फिर पुलिस पर दबाव डाला गया हो। इस मामले का एक मजहबी एंगल भी है। गैंगरेप के आरोपी आफ्ताब चंदनकट्टी का परिवार वहां की अंजुमन कमेटी में शामिल है। उनके राजनीतिक कनेक्शन की एक वजह कर्नाटक की हांगल विधानसभा में मौजूद मुस्लिम वोट बैंक भी है। हावेरी जिले का यही वो इलाका है जहां पर गैंगरेप की घटना हुई थी। हांगल में करीब 21% आबादी मुस्लिम है, जबकि हिंदू करीब 76% है। ये आंकड़े वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक हैं, यानी संभव है कि अब इनमें बदलाव आ गया। अब हम आपके सामने कुछ जरूरी आंकड़े रखना चाहते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2022 में भारत में बलात्कार के 31,000 से ज्यादा मामले सामने आए। हालांकि दुष्कर्म के मामले में
कन्विक्शन रेट करीब 27% है। यानी रेप के हर 100 मामले में से सिर्फ 27 में ही दोषियों को सजा मिल पाती है और बाकी 73 मामलों में या तो आरोपी छूट जाते हैं या फिर वो मामला वर्षों तक चलकर अदालत और पुलिस स्टेशन की फाइलों में दर्ज रह जाता है। इसका मतलब है कि पुलिस स्टेशन तक दुष्कर्म के मामले पहुंचते तो हैं, लेकिन अदालतों में जाकर कई वजहों से ये आरोप सिद्ध नहीं हो पाते। यही वजह है कि लोगों को इंस्टेंट जस्टिस अच्छा लगता है। इंस्टेंट जस्टिस यानी तुरंत न्याय, यानी फैसला ऑन द स्पॉट। महाराष्ट्र के बदलापुर में वर्ष 2024 में 2 बच्चियों के यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। अक्षय पर 3 और 4 साल की 2 बच्चियों का यौन शोषण करने का आरोप था, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि आरोपी का एनकाउंटर होने के बाद वहां के लोग सड़कों पर मिठाई बांट रहे थे। ये उनकी खुशी का इजहार था। रेप के आरोपी के मारे जाने का सुकून था। इसी तरह हैदराबाद में वर्ष 2019 में एक डॉक्टर के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या करके शव को जला दिया गया था। बाद में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके उसी जगह पर एनकाउंटर कर दिया। इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए, लेकिन लोगों ने पुलिस की तारीफ की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग मानते हैं कि अदालतों में अक्सर आरोपियों को सजा नहीं मिल पाती। यानी वहां तारीख पर तारीख तो मिलती है, लेकिन कई मामलों में न्याय नहीं मिलता। वहीं दुनिया के कई देशों में रेप के मामलों में सख्त और जल्द सजा दी जाती है। सऊदी अरब और ईरान में शरीयत कानून के तहत दुष्कर्म के दोषियों को फांसी और कठोर कारावास की सजा मिलती है। इंडोनेशिया में बच्चों के साथ यौन अपराध के दोषियों के लिए मृत्युदंड और यहां तक कि नपुंसक भी बना दिया जाता है। चीन में दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड की सजा दी जाती है। पाकिस्तान में गैंगरेप के दोषियों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा मिलती है। और बांग्लादेश में बलात्कार कानून को सख्त किया गया है और दुष्कर्म के गंभीर मामलों में मृत्युदंड या आजीवन कारावास तय है। हमारे देश में कहा जाता है कि न्याय मिलना ही जरूरी नहीं है, बल्कि न्याय होते दिखना भी चाहिए। इस गैंगरेप मामले में इस समय सबसे बड़ी कमी यही दिख रही है और हमारी कोशिश है कि आज हमने जिस तरह से इस खबर को दिखाकर जनता और सिस्टम को जगाने की कोशिश की है, वो सफल जरूर होनी चाहिए। गैंगरेप के आरोपियों का विजय जुलूस देखकर आपका मन भी व्यथित होगा। आप चाहते होंगे गैंगरेप के आरोपियों को फौरन कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसा इंसाफ हो जो एक नजीर बने, क्योंकि देर से मिला इंसाफ खुशी कम और दर्द ज्यादा देता है।